यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोपोगेशन पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़ा, जो सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं और वो कैसे होता है, किन प्लांट में क्या होता है, इसका अध्ययन किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं प्रूनिंग ट्रेनिंग। प्रूनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूनिंग का डिफिनेशन। दोस्तों, प्रूनिंग का डिफिनेशन होता है प्रूनिंग इज द सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स टू इम्प्रूव द प्लांट्स हेल्थ, शेप एंड प्रोडक्टिविटी। क्या है दोस्तों प्रूनिंग? प्रूनिंग जो है ये प्लांट के हेल्थ, शेप, साइज, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसमें उसकी शाखाओं को, रोगग्रस्त शाखाओं को, अनावश्यक शाखाओं को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों एक बार और फिर से दोबारा देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रूनिंग इज द सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स टू इम्प्रूव द प्लांट्स हेल्थ, शेप एंड प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों जैसे आपको बता दीजिए कि इसमें हेल्थ, शेप और उसकी उत्पादकता को ध्यान में रखकर अनावश्यक, कमजोर, रोगग्रस्त शाखाओं को रिमूव किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्थात अगर हम प्रूनिंग कर रहे हैं, अगर हम पौधों में काट छांट कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम प्रूनिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, प्रूनिंग का उद्देश्य है मेंटेनिंग हेल्थ। क्या है? प्लांट का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, मतलब प्लांट हेल्थ कर रहा है, उसकी हेल्थ अच्छा रहे। जब हेल्थ अच्छा रहेगी तो न्यूट्रिएंट सही से लेगा, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही से करेगा, फोटोसिंथेसिस की, जिससे वह अच्छे से ग्रोथ करेगा। अच्छे से ग्रोथ करेगा तो अच्छे से उत्पादन देगा। और देखते हैं दोस्तों कंट्रोलिंग ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ है उसको कंट्रोल करें, अपने हिसाब से उसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल करें और मैनेज करें। और देखते हैं इंप्रूविंग अ व्यू, अगर देखने में वो आकर्षक प्लांट लगे, अच्छा लगे, अगर उसको देखा जाए बाहर से तो वो एक आकर्षक और अच्छा मनमोहक तरह दिखे। और देखते हैं गुड क्वालिटी फ्रूट्स, जो उसकी फ्रूट्स हैं, जो उससे फल उत्पादन हो रहे हैं तो गुड क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। अगर अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स उत्पादन होंगे तो उसका डिमांड भी अधिक होगा, डिमांड अधिक होगा तो सप्लाई भी सही से होगी उसकी, और उसमें न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होंगे। और देखते हैं दोस्तों इम्प्रूव फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, अगर यदि हम प्रूनिंग करते हैं प्लांट में तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इंप्रूव होगी, अर्थात अत्यधिक मात्रा में फ्लावरिंग आएगी। जब अत्यधिक मात्रा में फ्लावरिंग आएगी तो फ्रूटिंग भी अच्छी तरीके से होगी। जब अच्छे से फ्रूटिंग होगी तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा। तो क्या है? इंप्रूविंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इंप्रूव होती है। और क्या दोस्तों? सप्लाई एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट, जो अनावश्यक शाखाओं को अगर हम हटा देते हैं तो प्लांट है जो सप्लाई होगी, उसकी एनर्जी की जो सप्लाई होगी वो अच्छे से होगी, जिससे प्लांट डेवलप, विकास सही से करेगा। और क्या है? कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ द प्लांट। वही दोस्तों, अगर यदि हम प्रूनिंग करते हैं, अनावश्यक टहनियों को काट के हटाते हैं तो उसकी साइज जो है और शेप जो है उसको हम कंट्रोल करेंगे, अर्थात अपने आवश्यकता अनुसार बनाए रखेंगे। तो बहुत बेसिक है दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ इंप्रूव करना है प्लांट का, उसका शेप और साइज अपने हिसाब से रखना है, उसके बाद उससे अच्छे तरीके से अच्छी मात्रा में उत्पादन होना हो, और प्लांट के हर फ्रूट्स को अच्छे से उत्पादकता में अच्छे से न्यूट्रिएंट मिले, और प्लांट का विकास सही से हो, और देखा जाए तो उसमें उत्पादन अधिक से अधिक हो, फ्लावरिंग अधिक से अधिक आए। यही सब उद्देश्य से हम लोग इसका प्रूनिंग करते हैं। और दोस्तों देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग, इसका सिद्धांत क्या है। अगर यदि हम प्रूनिंग कर रहे हैं तो किस सिद्धांत पर कर रहे हैं, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम प्रूनिंग करें, किसी भी टहनियों को काट दें, कहीं से भी काट दें तो प्लांट अगर हमें अधिक से अधिक उत्पादन देने के बजाय हम नुकसान हो जाएगा, तो उसको उत्पादकता घट जाएगी। तो इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग, उसमें देखते हैं किस किस बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग, तो देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग है दोस्तों, प्रूनिंग शुड बी डन वेल बिफोर द फ्लावरिंग सीजन। प्रूनिंग करते समय ये बातें ध्यान रखना चाहिए कि फ्लावरिंग सीजन से पहले प्रूनिंग करना चाहिए। जो फ्लावर प्लांट पे जिस टाइम फ्लावर आ रहे हो उससे पहले हम लोगों को प्रूनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग टाइम पे अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो हमारी फ्लावरिंग कम होगी, जिससे हमें उत्पादन कम मिलेगा। जैसे कि अभी दोस्तों मान लीजिए कभी हम लोग दिसंबर चल रहा है, तभी आम का तो फ्लावरिंग का सीजन आएगा, तो अब आम में हम
प्रूनिंग नहीं करेंगे। इससे पहले, बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले प्रूनिंग करना चाहिए। और क्या दोस्तों, अवॉइड इंजरी टू द बार व्हेन प्रूनिंग। अच्छा दोस्तों, प्रूनिंग करते समय ऐसा तो नहीं है कि हम टांग को लारी एक्स उठाए और लगे अपनी टांगियों काट के जोरों शोरों से एकदम काट के हटा दिए, कितने कैसे भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रूनिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट कम से कम क्षतिग्रस्त हो, उसको चोट जो है कम से कम लगे, उसका नुकसान कम से कम हो, उसको आसानी से थोड़ी अच्छे तरीके से काट छाट करना चाहिए, ताकि अन्य शाखाएं जो है उस पर इसका इफेक्ट न पड़े। यदि हम कमजोर और रोगग्रस्त शाखाओं को प्लांट से हटा रहे हैं, उसका इफेक्ट अदर शाखाओं में ना पड़े। ऐसा नहीं है कि हम कुल्हाड़ी उठाए और उसको काटने लगे और ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमारी कुल्हाड़ी और किसी शाखाओं पर लग रही है, या किस तरह से काट रहे हैं ताकि वो टहनियाँ फट के दूसरी और अच्छी जो शाखाएं उसको भी नुकसान दे पहुंचा रही हैं। इन सबकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। और क्या दोस्तों, टू अवॉइड डिजीज अप्लाई बोर्डो पेस्ट आफ्टर प्रूनिंग। क्या दोस्तों, अगर हम प्रूनिंग करने के बाद बोर्डो मिक्सचर जो होता है उसका लेप लगा देना चाहिए। क्या है, बोर्डो मिक्सचर का लेप लगा देना चाहिए, ताकि उस पर डिजीज उजीज न आए। क्योंकि यदि हम प्लांट को अगर प्रूनिंग कर रहे हैं तो वहां पे उसका जो खुल जाता है पार्ट्स, उसमें से उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिखने लगते हैं, तो वहां पे हम लोग बोर्डो मिक्सचर लगा देना चाहिए, ताकि उस वहां से डिजीज, वायरस, फंगस अंदर इंटर न करे, ताकि प्लांट हमारा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। और देखते हैं, टू कंप्लीटली रिमूव ए शूट इन मस्ट बी कट फ्रॉम द बेस। ऐसे दोस्तों, जैसे कि यदि कोई प्लांट है तो उसको हम बेस से जो अगर कोई टहनियाँ काट रहे हैं ऐसा उसको हम बेस से काटते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीच से काट दिए, एक हाथ या 2-3 फुट ऐसे टहनियाँ निकली रही वैसे ही पड़ी रही, ऐसा नहीं है। जैसे अगर दोस्तों ये प्लांट है तो अगर ये टहनियाँ का आपको रिमूव करना है तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, एकदम बेस से रिमूव करें। ऐसा नहीं कि यहाँ से रिमूव कर दिए, ये इतना टहनियाँ प्लांट में बचे ही रहे, तो ये बिना मतलब का न्यूट्रिएंट जो है प्लांट से लेती रहेगी और ये अनावश्यक रूप से उसमें प्लांट बनी रहेगी, ताकि प्लांट का शेप भी अच्छा नहीं लगेगा, साइज भी अनावश्यक तरीके से बनी रहेगी। तो इस बातों को नहीं ध्यान देते, बेस से करना चाहिए। प्रूनिंग क्या करना चाहिए, बेस से करना चाहिए। जिस टहनिया को हटाना हो, जिस भी टहनिया को हटाना हो उसके बेस से उसको हटाना चाहिए। और देखते हैं, रिमूवल ऑफ डिजीज एंड वीक ब्रांचेस। क्या करना है, डिजीज और वीक ब्रांचेस। ऐसा नहीं कि हम किसी भी ब्रांचेस को जो हमको पसंद नहीं है उसको काट के हटा दिए, ऐसा नहीं करना है। हम वीक और डिजीज ब्रांचेस, जो कमजोर शाखाएं हों, जिसमें कमजोर शाखाएं फली ना आने की संभावना हो, इसमें फल ना उत्पादन हो, ऐसी शाखाओं को रिमूव करना चाहिए। या डिजीज वाली शाखाएं जिसमें डिजीज लग गया हो, उस शाखाओं को हटा देना चाहिए। और दोस्तों एक बार दोबारा आप लोग देख सकते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों इस बातों के सिद्धांत का हमें ध्यान रखना चाहिए। रोगग्रस्त शाखाओं को हटाना चाहिए और कमजोर शाखाओं को हटानी चाहिए। प्लांट का शेप और साइज नियंत्रित किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं ट्रेनिंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसका देखते हैं। एक तो दोस्तों मोस्ट बातें देखते हैं कि अगर हम प्रूनिंग कर रहे हैं इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, डालियों को नीचे से काटना चाहिए। नीचे नहीं कि ऊपर से ऐसे काटते जा रहे हैं और नीचे टहनियाँ से फट जाती है। इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रूनिंग आराम से और नीचे की शाखा नीचे की तरफ से करना चाहिए। आइए तो दोस्तों ट्रेनिंग का डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है। ट्रेनिंग का डेफिनेशन है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस गाइडिंग अ प्लांट्स ग्रोथ टू अचीव अ स्पेसिफिक शेप, साइज एंड डायरेक्शन। क्या है दोस्तों इसमें, स्पेसिफिक शेप, साइज एंड डायरेक्शन। ट्रेनिंग क्यों करते हैं, तो प्लांट का एक अच्छे तरीके से शेप, साइज और उसका जो डायरेक्शन हो उचित तरीके से हो, इस वजह से ट्रेनिंग किया जाता है। और ट्रेनिंग हम प्लांट में 3 तरीके से करते हैं, जो आगे वाली वीडियो में हम आपको उसको बताएंगे। अभी देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसकी अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उससे प्लांट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उससे फार्मर्स को क्या लाभ मिल रहा है। तो देखते हैं, टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ प्लांट। क्या है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर और ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। क्या करता है, प्लांट के स्ट्रक्चर और उसके ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। क्या करता है, स्ट्रक्चर और ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, मतलब बढ़ाता है। और अगला देखते हैं, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू द प्लांट्स। क्या है, प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अर्थात अगर हम ट्रेनिंग करते हैं प्लांट में तो प्लांट मजबूत होता है। अगर हम ट्रेनिंग करते हैं
यदि हम ट्रेनिंग करते हैं तो प्लांट मजबूत होता है, उसकी शेप और साइज अच्छी होती है और प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल में अच्छे तरीके से बनी रहती हैं और उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो अपने अनुसार हम लोग उसको मेंटेन किए रहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, लाइट रीचिंग ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। क्या है, जो सूर्य की प्रकाश है वो प्लांट के सभी पत्तियों पर अच्छे से जाता है। यदि सभी पत्तियों पर प्लांट के अगर सूर्य का प्रकाश जाएगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होगी तो प्लांट अच्छे से अपना भोजन बनाएगा, तो प्लांट को अच्छे से जब भोजन मिलेगा तो प्लांट मैक्सिमम यील्ड करेगा, मैक्सिमम उत्पादन करेगा, अच्छे से फल आएंगे। तो क्या है, लाइट रीचिंग ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के सभी भागों में, तो उसके पत्तियों, ऊपरी पत्तियां, निचली पत्तियां, जितनी पत्तियां हैं वहां मैक्सिमम पत्तियों पर लाइट जाएगी, सनलाइट जाएगी। जब सनलाइट जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा। और देखते हैं बैलेंस्ड गार्डन ऑफ प्लांट्स। क्या है, जो अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो जो जितने भी गार्डन के प्लांट हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे, अर्थात एक तारतम्य में रहेंगे, एक साइज के रहेंगे, एक शेप के रहेंगे, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा, मनमोहक लगेगा, आकर्षक लगेगा। क्या है, बैलेंस्ड गार्डन ऑफ प्लांट्स। गार्डन के सभी प्लांट्स क्या है, बैलेंस्ड रहेंगे। और देखते हैं मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी टेकन फ्रॉम द प्लांट। यदि हम ट्रेनिंग करते हैं तो प्लांट से मैक्सिमम उत्पादन, मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। अर्थात अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो जो प्लांट हमें अगर यील्ड, अगर मान लेते हैं कि हमें अगर 1 क्विंटल यील्ड देता है, तो यदि हम ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे से उसका रख रखाव करते हैं, तो यील्ड हमको 1 क्विंटल से ज्यादा मिलेगी। और क्या है, प्रोडक्शन कैन बी टेकन फ्रॉम द प्लांट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जो प्लांट है वो लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक लिए हमें प्रोडक्शन देगा, लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन देगा। अर्थात अगर हम प्लांट का रख रखाव अच्छे तरीके से करेंगे तो जो प्लांट 10 साल तक अगर ऐसे हमको यील्ड दे रहा है, तो प्लांट हमें 15 साल, 16 साल, 20 साल तक भी हमको यील्ड दे सकता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसको एक बार आपको ऑब्जेक्टिव हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे और उसको बताएंगे। तो क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग क्यों किया जाता है? ट्रेनिंग किया जाता है ताकि प्लांट अच्छे से विकास करे, उसका जो प्रोडक्शन हो अच्छे हो, प्लांट मजबूत हो, प्लांट का ढांचा सही हो, प्लांट के जो लीफ है उसके मैक्सिमम भागों पर सनलाइट जाए, मैक्सिमम भाग पर प्लांट का सनलाइट के क्षेत्र में आए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस सही से करे। अगर ये फोटोसिंथेसिस सही से करेगा तो वो भोजन अच्छे से बनाएगा, यदि फूड वो अच्छे से बनाएगा तो उसका जो प्रोडक्शन होगा हाइयर होगा। और क्या है, जो उसका अगर रूप रेखा ढांचा सही से रहेगा, अर्थात प्लांट मजबूत रहेगा, तो यदि एयर हो, आंधी हो, तूफान हो, तो उसमें जो प्लांट गिरने का रिस्क कम हो जाता है। सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या क्या सिस्टम है? तो सर ट्रेनिंग 3 तरीके से, अगर सिस्टम की बात किया जाए तो 3 तरीके से होती है। क्या है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल सिस्टम और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो क्या है, सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्या है पहला, सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्या है, सेंट्रल लीडर सिस्टम। और दूसरा, अगर दोस्तों इसकी बात की जाए, सेंट्रल लीडर सिस्टम की बात करें, इसका जो मेन तना होता है प्लांट का, उसको बढ़ने दिया जाता है। क्या है, मेन जो है उसका तना जो होता है उसको बढ़ने दिया जाता है। और दोस्तों अगर उसकी जो नीचे की शाखाएं होती हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको रख के कट किया जाता है, ताकि वो प्लांट अच्छे से बढ़े। इसमें अगर इसमें बात किया जाए दोस्तों सेंट्रल लीडर सिस्टम में, तो इसका प्लांट बहुत हाई जाता है, अर्थात बहुत ऊपर जाता है। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अगर सेंट्रल लीडर सिस्टम की बात की जाए तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर आप इतना ऊंचा प्लांट हो जाता है, इसमें इसका फल तोड़ने ओड़ने में और इसमें मेडिसिन दवा, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में हमको बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी बात की जाए दोस्तों, दूसरा इसका है ओपन सेंट्रल सिस्टम। क्या है, ओपन सेंट्रल सिस्टम, ओपन सेंट्रल सिस्टम। दोस्तों इसे वैक्स सिस्टम भी कहते हैं, इसे वैक्स सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि ऊपर का प्लांट का जो मेन होता है उसको कट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लांट के तना को कट किया जाता है। कब कट किया जाता है,
जब 1 वर्ष का हो जाता है प्लांट, और तना जब 40 से 50 सेंटीमीटर के ऊपर से उसको कट किया जाता है। ऊपर से कट किया जाता है तो जो साइड से उसकी टहनियाँ निकलती हैं, तो ये प्याला नुमा प्लांट बनता है। कैसा बनता है? प्याला नुमा प्लांट बनता है। अगर इसका एडवांटेज की बात किया जाए तो दोस्तों इसका एडवांटेज ये है कि इस पर हमें दवा ववा छिड़कने में हमें आसानी होती है, और क्या है कि इसमें दवा फल वल तोड़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि प्लांट अगर हम इसको ऊपर से ही कट कर दिए तो यहाँ साइड साइड से टहनियाँ बढ़ के ऐसे प्याला नुमा बनाएगा, तो फल वल तोड़ने में भी हमें आसानी होगी। और यदि हम तीसरा वाली बात करते हैं, थर्ड नंबर है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। क्या है? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। क्या है? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ये क्या है दोस्तों? ये जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है ये इस दोनों का, मतलब सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सेंट्रल सिस्टम का सम्मिलित रूप है। अर्थात इसमें दोनों विधि लगाई जाती है। पहले प्लांट को 3 से 4 वर्ष तक रहने दिया जाता है। उसके बाद मुख्य तना जो होता है वह 150 से 120 से 150 सेंटीमीटर 120 टू 150 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर कट किया जाता है। और इसमें दोनों तरीके से मतलब ना ये इस विधि में जो प्लांट होता है ना बहुत अधिक बढ़ता है न ही छोटा रहता है, ये प्लांट बीच वाला होता है। ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें क्या है कि ये प्लांट मतलब हाई ऊपर भी जाता है, मतलब बहुत ऊपर नहीं जाता है और बहुत डाउन भी नहीं रहता है, और इसमें मतलब कि प्लांट का थोड़ा हाइट भी अच्छी हो जाती है, तो ये भी इसमें अच्छी मिलती है। आज के लिए दोस्तों यही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग अनफ्रूटफुलनेस के बारे में देखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों से मिलते हैं लेकर, उसमें अनफ्रूटफुलनेस और इससे क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।